नमस्कार। आपका अखबार के सत्य का साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नियति भी अजब गजब खेल करती है, कब किसको किसके खिलाफ कर दे, कब किसको कहां मिला दे, कुछ पता नहीं होता। ममता बनर्जी, आज जो उनकी हालत है उसके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। आपको मालूम है उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? 3 लोगों के कारण। प्रणब मुखर्जी, सोमेन मित्रा और उसके अलावा प्रियरंजन दास मुंशी। इन 3 लोगों से परेशान होकर छोड़ी, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रणब मुखर्जी। ममता लेफ्ट के खिलाफ लड़ना चाहती थी, वो योजनाएं बनाती थी, कार्यक्रम बनाती थी, आंदोलन की रूपरेखा बनाती थी। प्रणब मुखर्जी लेफ्ट को बता देते थे। उससे परेशान होकर ममता ने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी, 98 में अपनी पार्टी बना ली। अब आप देखिए नियति का खेल। 2012 में प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने का समय आया। उनको पता चल गया था कि सोनिया गांधी उनको प्रधानमंत्री कभी नहीं बनाएंगी और राष्ट्रपति बनने का आखिरी मौका है। मदद किसने दी कि निर्णायक भूमिका किसने निभाई? ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव। इन दोनों ने समर्थन किया, सोनिया गांधी से मिले। सोनिया गांधी ने इनको बता दिया कि वो हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कच्चा चिट्ठा सोनिया गांधी का खोल दिया। पूरा खेल, जो सोनिया गांधी से बात करके कोई बाहर बोलता नहीं, वो पूरी बात सामने आ गई। उसके बाद 2 उद्योगपतियों ने, एक ने एक राज्य के मुख्यमंत्री जो अपनी पार्टी के मुखिया थे उनका समर्थन जुटाया, एक ने एक पार्टी के मुखिया जो विधायक या सांसद नहीं थे लेकिन सर्वे सर्वा थे, प्रमुख थे, उनका समर्थन जुटाया। तो 2 उद्योगपतियों ने और इन 2 नेताओं ने। उसके अलावा फिर भाजपा ने भी समर्थन कर दिया। जब कलाम साहब का नाम आगे नहीं बढ़ पाया तो भाजपा ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन कर दिया, क्योंकि भाजपा भी नहीं चाहती थी हामिद अंसारी राष्ट्रपति बने। अब राष्ट्रपति बन गए प्रणब मुखर्जी। उसके बाद आप देखिए 2016 से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का ऑपरेशन चला रही थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 7 जून 2018 को प्रणब मुखर्जी नागपुर गए, संघ के एक शिक्षा वर्ग के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि बनकर। बड़ा हल्ला मचा। कहा गया कि जो है कांग्रेस को परेशान करने के लिए, सोनिया गांधी को चिढ़ाने के लिए किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चाल है कि कांग्रेस को जो है अपमानित करें। प्रणब मुखर्जी उसका हथियार बनने को तैयार हो गए, लेकिन ये सब नहीं कर रहे थे मोदी और भाजपा ऑपरेशन पश्चिम बंगाल चला रहे थे। 2018 के कार्यक्रम में नागपुर गए प्रणब मुखर्जी और 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिल गया। क्यों चाहती थी भाजपा वो नागपुर जाए? भाजपा को मालूम था कि अगर किला भेदना है पश्चिम बंगाल का तो भद्रलोक के किले का दरवाज़ा खोलना होगा। प्रणब मुखर्जी उसके एक आइकन की तरह थे, तो उनका कद और बढ़ाया। उनको भारत रत्न देकर उनका कद और बढ़ा दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि भद्रलोक में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। और उस आप जो नतीजा देख रहे हैं 2026 के चुनाव का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो 2016 से तैयारी कर रही थी ऑपरेशन पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए इस्तेमाल किया प्रणब मुखर्जी का। इसके अलावा कई लोगों का किया। आप देखिए अलग अलग जगहों पर देखिए, विभिन्न सरकारी जो पद हैं उन पर पश्चिम बंगाल के जो प्रबुद्ध लोग माने जाते हैं उनकी नियुक्ति, ये सब होता रहा। लेकिन प्रणब मुखर्जी का नागपुर जाना ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था, जिसका असर 2026 के चुनाव नतीजे में देखने को मिला। ममता बनर्जी को भी समझ में नहीं आया कि प्रणब मुखर्जी नागपुर गए तो उसमें भाजपा का क्या खेल है। वो सिर्फ सोनिया गांधी और प्रणब मुखर्जी के रिश्तों के संदर्भ में देख रही थी। उनको भी समझ में नहीं आया कि भाजपा ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। और उसके बाद जो काम किया वो तो ममता बनर्जी के शासन ने, उनके भतीजे के भ्रष्टाचार ने और कुशासन ने, उसने काम किया। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करती है। दूसरा, ममता बनर्जी के बारे में आप देखिए कि कांग्रेस में थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ आई अपनी पार्टी बनाने के बाद। 2016 में भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा क्यों नहीं मिला? जनता ये कभी पसंद नहीं करती कि जिसको वो हटाना चाहती है उसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आए। 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कहा कि आप पश्चिम बंगाल में
दीदी को और दिल्ली में मुझे चुनिए, आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। भाजपा उसी दिन 2016 का चुनाव हार गई थी, लेकिन भाजपा की प्लानिंग नहीं रुकी। उसके कारण वो कोशिश जारी रही। 2018 और 2019 ये जो दो घटनाएं थीं, ये एक तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनी पश्चिम बंगाल में, भद्रलोक में भाजपा की पैठ का। और फिर सारा चुनाव, सारा जो है माहौल बदल गया और नतीजा आपके सामने है। तो नियति ऐसे खेल करती रहती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।